परम पूज्य गुरुदेव ने 1967 में 66-67 में किताब लिखी महाकाल और युग प्रत्यावर्तन। मैंने देखा कि युग प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया कैसे गतिशील होने जा रही है, कैसे युग बदलने जा रहा है। जो श्री कृष्ण ने कहा था कि महाभारत होने वाला है, महाभारत क्यों होगा? महाभारत इसलिए होना जरूरी है कि नया भारत रचना है। महाभारत इसलिए होना जरूरी है कि महाभारत के माध्यम से नए भारत का इतिहास लिखा जाना है। और ये काल ने सब तय कर रखा है कि कहाँ होना है महाभारत। काल ने तय कर रखा है कि कुरुक्षेत्र में होना है तो वहीं होगा। काल ने तय कर दिया है कि दो रिश्तेदार गुरु शिष्य अपने आमने सामने होंगे तो वो वैसा ही होगा। काल, समय और स्थान, ये तीन शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। काल, समय और स्थान। काल अपना समय चुनता है कि किस समय इसके जीवन में मुझे अपना परिपाक दिखाना है। काल का परिपाक समय में आता है। काल का परिपाक स्थान पर भी आता है, उस स्थान पर आता है जिस स्थान पर काल ने तय कर रखा है। काल स्थान भी तय करता है, वो काल परिपाक करता है। काल का परिपाक यानी मैच्योरिटी ऑफ दी काल, जब वो मैच्योर हो जाता है तब निकलता है। हम गलत काम करते हैं मित्रों, कई बार हमसे बुरे काम हो जाते हैं और हम समझते किसी ने देखा ही नहीं। अरे 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, हम गलत कामों में लगे हुए हैं, बुराई निंदा कर रहे हैं, किसी ने देखा ही नहीं, किसी पता ही नहीं चला, किसी ने आज तक नहीं कहा हमसे। काल पक रहा है भाई, काल पक रहा है। जिस दिन पकेगा उस दिन पता चलेगा कि आपकी किस तरह से दुर्गति होने वाली है। काल की जो उपेक्षा करता है वो महाकाल की उपेक्षा करता है। आपको मालूम है कि भीष्म पितामह मर नहीं सकते थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। आपको मालूम है द्रोणाचार्य को जब तक शस्त्र उनके हाथ में रहेगा तब तक कोई नहीं मार सकता था। और जो कर्ण थे उनके पास फिर कुंडल थे, कवच कुंडल थे, कवच कुंडल के होते उनको कोई मार नहीं सकता। तीनों लोगों को नहीं मार सकते थे। पर भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, तू लड़, यशो लभस्व, तू यश को प्राप्त कर और तू सामने लड़, इनको मार। तो बोले इनको कैसे मारूं, इनको नहीं मार सकता। नहीं, इनके कर्म पक गए हैं, इनके कर्म पक गए हैं, इनके कर्म पक गए हैं और समय ऐसा आ गया है कि अब ये महाभारत सुनिश्चित रूप से होना है। तो मैं तो 11वें अध्याय में विराट रूप देखता है भगवान का। तो वो कहता है मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं, आप विराट पुरुष, आप हैं कौन? आप इतना विराट रूप लेकर के मेरे सामने आए हैं, मैं बड़ा डर रहा हूं, भयभीत हो रहा हूं। और मैं भयभीत होकर के आपसे पूछना चाहता हूं आप हैं कौन? तो वो कहते हैं कालो अहम काल क्षय कृत प्रवृत्तो, मैं महाकाल हूं और इस समय को बदलने के लिए, सारे के सारे लोगों को नष्ट करने के लिए आया हूं। बार बार गुरुदेव ने इसलिए सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ चिंतन, इन सब चीज़ों पे जोर दिया है कि ये करते रहोगे तो तुम लोग धीरे धीरे सुधर जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारा जो काल है वो तुम्हारा काल बदल जाएगा, तुम्हारा समय बदल जाएगा, तुम्हारा जब समय स्थान भी आएगा तो तुम्हारे साथ वो मैं रहूँगा और मैं रहूँगा तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। मित्रों, काल के से बचाने वाला उपचार अगर किसी के पास है तो केवल सदगुरु के पास है। तो सदगुरु मित्रों अगर ढूंढेंगे तो केवल एक ही मिलेगा, वो है आचार्य श्री राम शर्मा। सदगुरु एक केवल।